सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर सम इज 216। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी दो नंबर का HCF LCM या कुछ भी दिया हो, हमें ये समझना है कि LCM और HCF की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे 2 और 3 है, सपोज इनका अगर हमें, या कुछ और लेता हूँ मैं, 4 और 12 लेता हूँ। इसका अगर हम LCM निकालेंगे क्या आएगा? 12 आएगा। और अगर इसका HCF निकालेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये जो भी नंबर हैं और या जो इनका LCM है, वो सभी अगर आप देखें तो HCF के मल्टीपल हैं। तो यहां से हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है कि ऐसे क्वेश्चन में जो भी नंबर होते हैं वो HCF के मल्टीपल होते हैं। तो इसलिए जब भी हमें नंबर लेट करना होता है तो लेट द फर्स्ट नंबर विल बी, तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल में लेट करेंगे। HCF दे रखा है 18, तो फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे 18A, सेकेंड नंबर हो जाएगा 18B। अब क्या कह रहा है कि देयर सम इज 216, तो सम इज 216 मीन्स 18A प्लस 18B इज इक्वल 216। तो यहां से हम A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 18 कॉमन आ जाएगा, वो 216 अपॉन 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, क्या आ गया हमारा? 12 आ गया। अब कहता है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल, जिनका कि HCF 18 हो और उनके नंबर्स का जोड़ 216 हो। तो यहां पे क्योंकि A प्लस बी इक्वल्स 12 है, तो 1 और 11 भी हो सकता है, 2 और 10 भी हो सकता है, 3 और 7 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, और 5 5 भी हो सकता है। इसके बाद करेंगे तो वो ओके, गलत कर दिया मैंने। 3 और 9, एक मिनट, 1 और 11, 2 और 10, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे जो पेयर्स हैं, पेयर्स तो वैसे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन गए। और अगर रिपीट करेंगे तो और भी इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे 11 को इधर लिख दे, 1 को इधर लिख दे। बट इन पेयर्स में हमें, जैसे ये नंबर है क्या, इनका HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। हमें वो नंबर लेना, दो नंबर का जोड़ा लेना है जिनका जो को प्राइम हो, जिनका HCF 1 आता हो। तो हमारे पास ऐसा एक पेयर ये आया और एक पेयर ये आया। क्योंकि 4 और 8 का HCF 4 आ जाएगा, इसका 6 आएगा। तो सिर्फ दो ही पेयर ऐसे पॉसिबल हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ईच, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब हो जाता है, या एज का क्यूब। यहाँ पे अगर एज दे रखा है तो हम एज का क्यूब कह सकते हैं। ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एज इज 10 मान लिया। ओके, तो 10 मान लिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1000 हो गया, राइट। अब अगर यहां पर ये एज 12 है तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? चलिए, मैंने कई बार बोल रखा है कि आप याद कर लें, क्योंकि ये आना ही आना है। ये 1728 हो जाएगा। अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे ध्यान दे, 12 का क्यूब होता है 1728, 11 का 1331। नाउ अब क्या पूछा? व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हुआ? 728। किस पर? पहले तो एग्जिस्ट तो ये करता था, तो 728 पॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0 से 0, तो 72.8। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसने 172 भी, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है। अगर पूछता है कि कितने परसेंट हो गया तो 1728 ये दे देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है A, B and C कैन एम्प्लॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले ट्री बनाते हैं, 10, 15 और 30, A, B एंड C। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम यहाँ पर 30 आ गया। तो ये जो डिवाइड करके आता है ये एफिशिएंसी आती है, मींस ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 और सी की 1। अब देखते हैं, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क
बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 days एंड सी ज्वाइंड ए और बी ने काम की शुरुआत कर दी पर बी ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के कितना कर ले रहे हैं, 5, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 15 कर लेंगे। ओके, अब 3 दिन के बाद बी चला गया, मीन्स ये चला गया, ये आ गया, राइट। अब ये आ गया तो अब ए और सी मिलकर के कितना काम करेंगे, 4 करेंगे, और काम बचा हुआ कितना है, 15 तो इन्होंने कर लिया, करना था 30, 30 में से 15 गए, 15 बचा हुआ है, इनकी एफिशिएंसी है 4, तो ये 15 काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, अब इन्होंने पूछा है कि कितने दिनों में वर्क कंप्लीट हुआ, तो रिमेनिंग वर्क इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 3.75, 4 तिया 12, 3.75 ये रिमेनिंग काम, और ये काम करने में लगा था 3 दिन का समय, मीन्स जो टोटल टाइम लगा 3 + 3 मीन्स 6.75, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an article is sold at a certain price, okay, by selling it at 4/3 of that price one loses 12%, okay, no issue। ऐसे प्रश्न में हमेशा हमें क्या लेट कर लेना है कि वो सर्टेन प्राइस जो था वो हमने मान लिया 3, वो जो सर्टेन प्राइस था, लेट आर्टिकल सोल्ड एट 3, तो अब जो नया जो सोल्ड हो रहा है वो 3 का 4/3 मीन्स कितना, 4 में, अब 4 में सोल्ड किया जा रहा है, तो बाई सेलिंग इट एट 4/3 ऑफ दैट प्राइस वन लूजेस 12%, मीन्स 4 रुपए में बेचने पर 12% का नुकसान हो रहा है। तो सीपी अगर 100% है, अगर उसका हम 88% निकालें तो एसपी के बराबर आ जाएगा, एसपी कितना है, 4 है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22/25, ओके, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, करने की जरूरत थी नहीं वैसे भी, चलो फिर भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, इधर आके 100 और बटे में 22, ये क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। यहां तक बात क्लियर। व्हाट इज हिज परसेंटेज लॉस एट द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब देखो ये सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस था, इस नए सेलिंग प्राइस पे जब वो बेच रहा है तो उसको 12% का लॉस हो रहा था, हमें निकालना है कि अगर वो इतने में बेचता हो तो उसे कितने परसेंट का लॉस होता। तो देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, लॉस हो रहा है तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले लॉस चाहिए, फिर सीपी चाहिए, तो सीपी तो हमारा मिल गया, हमें अभी लॉस भी तो निकालना है, तो 100/22 - 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, 100 माइनस ये 22 तिया 66, 66 4 70, ये आ गया 34/22, तो लॉस कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है, हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी, तो ये आ गया लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, रिमेनिंग क्या बच गया, ये हमारा 34, मीन्स 34% इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जब बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, with stoppage it travels 60 किलोमीटर पर आवर, how many minutes does the train stop on an average per hour। देखो 80 किलोमीटर मीन्स अगर ये बिना रुके चले तो ये 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, पर जब ये रुक के चल रही है तो इसने दूरी तय करी कितने की, 60 किलोमीटर की। अगर ये नहीं रुकता यहाँ पे, मीन्स जो 20 किलोमीटर जितनी देर में तय करता वो इसने रुक करके खराब किया, अगर ये नहीं रुकता तो 80 किलोमीटर चला जाता, तो 1 घंटे में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 60, पर अगर वो इस 80 की स्पीड से चलता तो इसको ये 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगना था, बस इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे,
दो चौक 8, दो तिया 6, 15 चौके 60, 15 तिया 45। मीन्स ये 60 किलोमीटर 45 मिनट में ही कवर हो जाता, और बाकी 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर और कवर कर सकता था। पर वो 20 किलोमीटर जो 15 मिनट जो बचे वो इसने कहाँ गंवाए, तो वो उसने स्टॉपेज में गंवा दिए। और यही हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। तो आंसर विल बी 15 मिनट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द average mark of 40 student of a class were 58। जो 40 स्टूडेंट थे क्लास के, उनका एवरेज मार्क था 58। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट two students were wrongly read as 38 and 42 in place of 83 and 24। देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं, और इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 58 दिया हुआ है। तो एक तो तरीका क्या है कि हम पहले, हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, जो उनका टोटल मार्क्स होता है उसको हम लोग 40 से डिवाइड करते हैं। तो ये 58 है, एज इट इज किया। फिर इसमें ये 38 और 42 ये रॉन्गली रीड कर लिया गया, तो इसमें से ये 38 प्लस 42, क्योंकि ये रॉन्गली रीड कर दिया गया है तो इसका जो भी सम आएगा हम इस टोटल में से माइनस करेंगे। फिर जो राइट आना था, राइट कितना आना था, 83 प्लस 24, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो भी एवरेज है वो आ जाएगा। ओके, ये हो गया बेसिक तरीका। अब अगर डायरेक्ट करना है तो देखो ये 58 तो है ही यहाँ पे। अब जो गड़बड़ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, 38 प्लस 42 ये रॉन्गली रीड कर लिया गया। मीन्स हमारा जो इसमें है ये 80 जुड़ा हुआ है, जुड़ना कितना चाहिए था, 107 जुड़ना चाहिए था, 107 ऐड होना चाहिए था, बट ऐड कितना हुआ, 80। मीन्स कमी कितने की रह गई, 27 की कमी रह गई। तो सिर्फ इस 27 का एवरेज कितना होगा वो निकाल ले अगर हम, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 24 पॉइंट 30, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 6.75, एक और जीरो है, मीन्स ये आएगा 0.675। अब देखो ये हमने कम लिया था जबकि लेना था ज्यादा, इसका मतलब ये जो एवरेज है, एवरेज 0.675 से बढ़ जाएगा। तो पहले जो एवरेज था 58, अब एवरेज कितना हो जाएगा, 58.675 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मीन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है a sum of rupees 2171.710 is divided among A, B and C such that twice 2 times of A, twice of A, 5 times of B and 6 times of C are equal। ये तीनों क्या है, इक्वल है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। अब शेयर ऑफ बी निकालने के लिए पहले हमें इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 30 विल बी द एलसीएम, तो इसको 15 से गुना, इसको 6 से गुना और इसको 5 से, तो यही क्या आ गया, A/B/C आ गया। हमें किसका शेयर निकालना है, B का। तो B का शेयर है कितना, 6/15 प्लस 6 प्लस 5, 15 6 21 5 26, मीन्स 6/26 है कितना, 21.710। ओके 21 पॉइंट नहीं होगा, वो 21710 ही होगा, पॉइंट गलती से लग गया होगा। 2 से पहले ले लेते हैं, 2 10, 2 अट्ठे 16, 108 आ गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 13 अट्ठे 104, 13 तिया 39, 6 और 13 पंजे 65, तो 6 पंजे 30। अब देखो यहीं पे मतलब हमारा जहां पे काम बन जाए ना, जहां पे हमें पता लग जाए, बट यहाँ पे 2 दे रखे हैं, ओके हमें करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, 3 6 तिया 18, 3 21, यहां पर आ गया, एक आ गया, हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। पहला तो हमारा 0 था, आगे जितना टाइम बच सकता है बचाओ, ठीक है।
फिर भी कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 3 6 3 18 3 21 2 6 8 48 और 2 50। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने अलजेब्रा भी आप लोग को बिल्कुल कराया भी नहीं है। ओके, बट इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत हैं, बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि पैटर्न इसमें फिक्स चलता है। इसमें जो दे रखा है ये एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ओके, तो ये मैं उस बच्चे को जिसको आता है अलजेब्रा पहले किया हुआ है, मैं उसको हिंट दे रहा हूँ। ओके, नॉर्मली ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो डिवाइड हो जाता है और इसके आंसर ए प्लस बी प्लस सी में ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग करके इसको देख लेंगे। मैं ये सारे के सारे, अभी मैंने कई अलजबरा के जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो स्किप ही किए हैं ताकि मैं वो आपको एक साथ बताऊं। जिस दिन मैं इसमें भी लूंगा तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो अलजबरा के एक साथ रहेंगे, वो कंसेप्ट आपको मैं उसी दिन क्लियर करा दूंगा। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूं। यस, मैं आंसर के लिए आपको बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर at the rate of 8% per annum. If the present value of the machine is 2400, what will be the percentage decrease in the value at the end of 2 years? Okay, जब हमें यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज बताना है कि 2 साल के बाद परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, तो हमें इस 2400 से कोई मतलब नहीं है। पहले साल 8 मीन्स अब वो कितना हो गया, 92 हो गया। अगर जो अप्रोक्सीमेट लगाने वाले हैं वो अब तक अपने आंसर का अंदाजा लगा चुके होंगे, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे ये 0.92 हो गया। तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 निम 72 1 73, 7.36 मीन्स आंसर कितना आएगा, 15.36 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो 100 पे जब 8% 8 हुआ, ऑब्वियस सी बात है दोनों साल तो 8 होगा नहीं, तो कम होता चला जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन 16% से ऊपर के थे, तो हमें और भी करने की जरूरत नहीं थी, हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 पहले ही करेक्ट आ चुका था। बट स्टिल मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से आपको निकालना है। एनीवेज, तो देखो मैं साथ के साथ आपको तरीका बताता जा रहा हूं कि कैसे आप लोग पेपर में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। तो प्लीज इनको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। अगला प्रश्न है, if the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 300%। देखो हम इसमें न्यूमरेटर मानते हैं x, डिनोमिनेटर मानते हैं y। अब एक बच्चे का प्रश्न था कि सर आप ये 300% क्यों कर देते हो। देखो इंक्रीज्ड बाय 200%, अगर मान लो 100 है, इसका 200% कितना होगा, 200 होगा। इंक्रीज्ड यानी कि इतना तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 300 होगा। अगर 100 का 300% निकालेंगे तो 300 निकलेगा। तो मैं यहां पर जो इंक्रीज होने के बाद ये जो भी इसमें दिया गया है कि इंक्रीज होने के बाद जो फ्रैक्शन है इतना हो जाता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, पर इंक्रीज तो हमने इसका इंक्रीज कर दिया न्यूमरेटर, तो वो कितना इंक्रीज हुआ, 300%। इंक्रीज होने के बाद हो गया। ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 300%, तो 100% वो स्वयं था, मीन्स वो कितना हो जाएगा, 400%। और ये किसके बराबर है, ये जब सॉल्व हुआ तो ये बराबर है 5/12 के। तो ये x अपॉन वाई ये क्या हो जाएगा, 100/400। ओके, ये इससे ये कट गया। अब x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ जाएगा, 400/300। ओके, इससे ये कट गया, 4 तिया 12, 5/9 मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, कहता है 2 vessels A and B contain spirit and water in the ratio 3:5 and 5:7। ठीक है, देयर कंटेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2। अब ये मिक्सचर का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दो ये हैं और इनको 3:2 में मिक्स किया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये हमारा दिया 3:5 और ये दिया 5:7। तो ये 5 और 3 8 और ये 5 और 7 12। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 24 हो जाता है। तो यहाँ पे 8 है,
और यहाँ पे 12 है, इसको 24 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 5 तिया 15। इसको 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये 3 से 15 और 9 24, इसको 2 से तो ये आ जाएगा 10 और ये 14। अब देखिए 15 और 9 24, 10 और 14 24, क्योंकि वो हम जो बाल्टी लेते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, हमने पहले उसको इक्वल कर लिया। अब इसमें 3:2 में मिक्स किया गया, मीन्स इस वाली बाल्टी में से 3 निकाला गया, इसमें से 2 निकाला गया। तो जो भी स्पिरिट आएगा, जो नया आएगा, उसमें कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, इसमें ये 45 आ जाएगा, इसमें ये 20 आएगा और इसमें ये 28 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ये आ गया 47 और ये आ गया हमारा 8 5 13, 4 2 6 और 1 7। 47:73. Option number 1 is correct. Next question is, by selling 12 articles, a person gains the selling price of 3 articles. What is his percentage gain? कितना उसने गेन किया? 12 आर्टिकल बेच रहा है, तो 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसका प्रॉफिट है। तो क्या करते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ओके इज 1, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज 3, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज 12। यहां तक बात क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 आर्टिकल बेचने पर, जो उसने ये 12 आर्टिकल बेचा है, उसको 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। मींस 12 को उसने बेचा 12 में, इस 12 में जो प्रॉफिट है 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, वो कितना है, 3। ये हो गया उसका प्रॉफिट और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। और हमें गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, अगर हमने प्रॉफिट गर्न किया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, विच विल बी इक्वल टू 12 में से 3 गए 9। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट है 3 का, कॉस्ट प्राइस है 9, 1/3 ओके परसेंटेज में, तो हम इसको 100 कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 100/3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। प्रश्न कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 29 सेंटीमीटर ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 82, मीन्स L प्लस B प्लस L प्लस B, हम क्या कह सकते हैं, ये 2L प्लस B इज इक्वल टू 82। तो यहां से हमारे पास क्या निकला, L प्लस B इक्वल्स 41 आ गया, इन दोनों का जोड़ 41 है, राइट। अब देखो यहां ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, दैट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को निकालने का तरीका क्या है, एरिया हमें निकालना है। एरिया हमें पता है L इंटू बी होता है, हमारे पास L प्लस बी तो है पर L इंटू बी नहीं है, तो हमें L इंटू बी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से कोई सा भी, जैसे फॉर्मूला है पाइथागोरस का, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 29 का स्क्वायर, दैट इज 841। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, 41 माइनस एक्स हो जाएगा। तो L स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 41 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841। आप ये कंप्लीट सॉल्व करो। एक तो आपके पास ये तरीका है, दूसरा तरीका, आप जब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कुछ आएगी, तो आप 41 माइनस एक्स करके ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा सिंपल है कि आपको ट्रिपलेट याद हो, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करने हैं। तो 29 का जो ट्रिपलेट होता है 20 और 21, मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल्स 29 के स्क्वायर के होता है। जैसे 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट है। अगर ये इसके डबल डबल 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा ओके, 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर के बराबर होगा।
12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो है ही। इसके अलावा आपको ये ट्रिपलेट भी याद करने पड़ेंगे। अगर ट्रिपलेट याद है तो देखिए बड़ी आसानी से आपका ये आंसर निकल आएगा। या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, वो हो गया। दूसरा, एरिया एल इंटू बी निकालना है तो 20 इंटू 21, 21 दूनी 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक निकालना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3 की पावर 53। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें इसके पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। तो 3 13 चौके 52, एक रिमाइंडर बच गया, हमने एक लिया। ये 40, 6 वैसे वैसे भी कितना भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 7 की पावर 63। तो 7 की पावर 63 है 60, मीन्स 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 7 63, ये आ गया हमारा 3। तो 6 3 9, 9 में से 3 गए 6, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ा भी तो हो सकता है। देखो पहली चीज तो इतना वो करेगा नहीं आपको कंफ्यूज, अगर होता तो यहाँ पे माइनस में भी देता, कि ऑब्वियस सी बात है, माइनस, ये माइनस का है तो ये बड़ा है, तो इसमें से जब छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में तो आना चाहिए था ना। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बड़ा आया, इसमें से हमने इसको माइनस किया 6, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न मिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क में भी आता है। 6 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे अर्न 12600 इन 5 डेज। तो 7 पर्सन 6 घंटे काम करके 8 दिन में कितना कमाएंगे, ये प्रश्न है। तो फॉर्मूला इज m1d1h1 अपॉन w1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2, ये है फॉर्मूला। अब m1 कितना है, 6 मैन 8 आवर्स 5 डेज, और ये इसी को हम लोग वर्क मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 12600 इज इक्वल टू 768, और ये हमें W2 तो निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12600 6 8 एंड 5, तो 6 8 से ये 6 8 कैंसिल, ये 5 हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे भी 10 हो गया, तो 14 00, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 6 84 का 4, हासिल लग गए 8। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन में 4 सिर्फ एक में ही है और किसी में नहीं है, तो आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। स्टिल हम लोग आंसर पूरा निकालते हैं। 14 6 84, 4 8, 14 दूनी 28, और 8 36, 3 14 एकम 14 और 3 17, और ये 10 का ये एक जीरो कट गया, तो 17640, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कहता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इनमें आपको हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो 58.58 के ऊपर बार है, मीन्स 8 रिपीट हो रहा है, राइट। ये 269, पहले हम लोग ऐड वाला ले लेते हैं, तो 26, इसमें 9 के ऊपर बार है, मीन्स 9 रिपीट हो रहा है। यहाँ 72, तो स्टार्टिंग से ये 72727, ओके। ये माइनस करना है हमें और ये दोनों हमें ऐड करने हैं। तो 9 और 8 17, 17 में से 7 गए 0, हासिल 1, 9 8 17 और 1 18, 18 में से 2 गए 16 का 6, हासिल 1, 8 और 9 17, 17 1 18, 18 में से 7 गए 11, हासिल 1, 8 से 14 और 1 15, 15 में से 2 गए 13, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, और ये आ जाएगा 0.13160। अब देखो कुछ टेक्निकल चीजें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया। यहाँ पे 0.1316 और वो 16 रिपीट, जो इसमें यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ओवर हियर। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कहता है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर,
मीन्स अगर कोई बोट अगर जा रही है स्टिल वाटर में, तो उसकी स्पीड है वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट, और स्ट्रीम के साथ जाता है वो 37.5, ये 37.5 डाउनस्ट्रीम में और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, और इसको कवर करने में उसको टोटल लगते हैं 5 आवर। अब स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। जो हमारे पास और ये 5 आवर है, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ऑप्शन से करते आए हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये 4 है। ये हमारे पास 37.5 है। देखो कैलकुलेशन का फायदा कैसे होता है, अगर आप जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं तो बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमें लेना है। 10 में से 1.5 गया 8.5, 8.5, 8 चौक 32, कितना जा रहा है, एक्यूरेट में नहीं आ रहा है। लगभग चांसेस होते हैं एक्यूरेट ही आएगा। 2.5 लेकर के देखते हैं, तो डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। तो 12.5 के हिसाब से 37.5 वो 3 आवर में कवर कर लेगा। ओके, मीन्स चांसेस है। अगर ये नहीं होगा हम कोई सा और करके देखेंगे, बट अभी इसको चेक करते हैं। ये हो गया 3 आवर में। अब अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या रहेगी, 2.5 माइनस होगा, मीन्स 7.5 हो गई। 7.5 के हिसाब से 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना लग गया, 5 आवर लग गया। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो प्लीज मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड सुधारो। अगर मैथ और रीजनिंग में आप लोग नंबर लेना चाहते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर 30 से ऊपर अगर आपके मैथ और रीजनिंग में नहीं आए तो सिलेक्शन का चांस आप कहीं ना कहीं खो देते हैं, ठीक है। और मेरी ये गारंटी है कि हम जैसे कर रहे हैं, हमारे साथ अगर चल रहे हो आप, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे के कम से कम 15 से ऊपर आए मैथ्स में। और अगर 15 से ऊपर आते हैं तो काफ़ी है, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द sum of the least number which should be added to 625361 to make it a perfect square। ओके, हमें ये perfect square बनाना है 625361। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7 7 जा 49, ओके 49, ये आ गया हमारा 13, ये आ गया हमारा 53। अब हमें देखना क्या, व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ें, ठीक है। ये 7 और 7 कितना हो गया, ये 14 हो गया। एक भी लेते हैं, लगभग ये कितना है, 1350 1400 है, ये 14, तो इसमें 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 126, 15 निम्मा 135 के लगभग, यानी कि 9 टाइम्स में जाएगा ये। ओके, 9 निम 81 का 1 8, और 9 चौक 36, 8 44, 4, 9 एकम 9 और 4 13, राइट। तो 41 12 53, ये हो गया 998, 18 158 आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 1261, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे एक लें तो ये क्या आ जाना चाहिए था, 1581 आना चाहिए था। बट यहाँ पे है 1261, तो 1581 लाने के लिए कितने की कमी है, 60 और 20, 81 और 12 और 3 15, मीन्स 320 अगर यहाँ पे और होता तो ये क्या होता, 1581 होता, हम वन लेते और ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो 320 की कमी है, नंबर पूछता तो आंसर होता 320, बट उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर। तो सम ऑफ डिजिट इज व्हाट, 3 and 2 5। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न है, एक बच्चे का कमेंट था कि उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आज इसे थोड़ा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कहता है, ये एक फॉलोइंग टेबल दी गई है, क्लास इंटरवल। देखिए होता क्या है, एक टेबल कैसे बनाई जाती है, क्लास 10 से 20 नंबर के, मीन्स कोई पेपर हुआ तो 10 से 20 नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 25 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर लाने वाले 30 हैं। इस तरीके से एक टेबल बनाई गई।
हमें इसका माध्य निकालना है, मीन, एवरेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्योंकि बड़ी टेबल है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो हम निकालते हैं पहले एक्स। एक्स होता क्या है, इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2। ठीक है, तो 10 20/2, 30/2 ये 15। इसी तरीके से ये 20 30 50/2 ये 25। अब देखिए ये इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जो ये फर्स्ट आए उसमें 5 जोड़ दो, क्योंकि इसमें से 5 घट गया, बराबर आ गया, तो ये 15 25 35 45 55 65 और ये आ गया 75। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, ये जो दी गई है ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमें हमें क्या निकालना है, एफ एक्स, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब एफ एक्स क्या होता है, अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, ये एक्स हमारा ये है, एफ हमारे पास ये दी गई वैल्यू है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी मीन्स 15 × 15 ये एफ एक्स होगी। ठीक है, तो उसी को हमको एफ एक्स, सिग्मा का मतलब यहाँ पे होता है टोटल, मीन्स जो भी एफ एक्स वैल्यू है उसका टोटल करना। ठीक है, देखिए लेंदी क्वेश्चंस होते हैं बट कैलकुलेशन ही होती है इसमें। तो एफ एक्स यहाँ पे 15 × 15 ये आ जाएगा 225। ओके, 25 25 ये 625, 35 × 3 70 ये आ जाएगा 1050, ये 45 × 45। देखो अब सेम एंड टाइम का काम आएगा, अगर 45 × 45 करना है तो क्या होता है, 5 5 25 और 4 पंजे 20। याद आया सेम एंड 10, जब ये दहाई के स्थान पे समान और इकाई के स्थान का जोड़ 10 होता है, तो ये आ गया हमारा 20 25। ओके, नेक्स्ट 55 × 40, तो 4 पंजे 20, ये तो आ गया 4 पंजे 20 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, तो ये आ गया हमारा 2200। नेक्स्ट 65 × 30, तो ये आ गया, तो 3 पंजे 15 हासिल 1 3 6 18 और 1 19। नेक्स्ट 15 × 75, तो ये आ जाएगा 15 5 75, कैरी 7, 15 7 105 और 7 112, तो ये आ जाएगा 1125। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 20 2 5 2 7 2 9 4 13 5 18 और 2 20 का 2 3 9 12 14 6 20 और 2 22 2 3 4 5 6 7 8 9 9200। ये क्या आ गया हमारा, सिग्मा एफ एक्स आ गया। ओके, और सिग्मा एफ क्या है, 40 70 70 70 140 और ये 60 200। ओके, तो इसको 200 से भाग दे देते हैं, ये क्या आ जाएगा 46 दूनी 92। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन होती है, बस उसकी जोड़ घटा अगर आप बहुत जल्दी कर सकते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्योंकि एक ही टाइप के आ रहे हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्वेश्चन, इसमें भी वही कह रहा है कि पाई चार्ट के रूप में हमें फॉर्म करना है रिप्रेजेंटिंग द मीडियन। अब मीडियन का क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, L1 + n/2 - CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ये होता है। CF हम मीन्स हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि जो मीडियन जो जो जिस ग्रुप में आएगा उसकी हमें डिग्री रिप्रेजेंट करनी है। तो देखो टोटल हमें पता लग चुका है 200, CF निकालेंगे 15 25 40 70, ये 100 से ऊपर हो जाएगा, तो 200/100 मीन 100 से ऊपर किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी कि इस ग्रुप में आएगा। इस ग्रुप में है कितना 45, मीन्स हमें इस 45 को इस पाई चार्ट में शो करना है, राइट। तो देखिए टोटल 200 के लिए, 200 को शो करने के लिए 360 डिग्री है। ओके, तो एक को शो करने के लिए कितना हो जाएगा 360/200, तो इस 45 को शो करने के लिए कितना होगा, बस उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 10, ये आ गया 18, 18 पंजे 90 का 9, 18 चौक 72 और 9 81, 10 से 10 गया 81, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने कराया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ है, योर प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज वेलकम, हेल्दी क्रिटिक्स इज ऑलवेज वेलकम। ओके, जैसा कि हम लोग भी हैं, वी आर टीचर्स, वी लर्न। आप लोग को सिखा करके हमें भी आता है, हम भी सीखते हैं। तो हेल्दी क्रिटिक जो भी करना चाहे बच्चा, आप कमेंट सेक्शन में, ऑलवेज वेलकम। हम भी अपने आप को और सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आई विल ट्राई टू कीप दिस मेंटेन। और अगर कुछ कमी है, प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।